जबरदस्त टॉपिक क्लियर एक बार में हो जाएगा। आज बारी है हम लोग के जो बाकी जो टाइप बचे हुए इसके उनकी भाई, है ना। आज बारी है उन क्वेश्चंस की जो बाकी तो टाइप बचे हुए उनके बारे में, ठीक है। क्लियर आ रही है, थोड़ा बहुत है वो भी सही हो जाएगा ना भाई। फिर दूसरे टाइप की अगर बात करें तो भाई लेटर, है ना, लेटर्स बेस्ड, है ना भाई। और तीसरे की बात करें तो नंबर बेस्ड। अब लेटर बेस्ड जब बारी आएगी हेडिंग डालेंगे लेटर बेस्ड, ठीक है। हाँ अब आवाज सही है कल के कंपैरिजन, ठीक है। तो भाई अब लेटर बेस्ड, अब जो हम लोग का दूसरा टाइप है ये हेडिंग डालना है, क्या डालना है भाई, लेटर बेस्ड, लेटर बेस्ड। और यहाँ पे हमने खूब क्वेश्चन किए हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो भाई कोडिंग डिकोडिंग में। और हमने आपको बताया भी था कि जब हम लोग भाई लेटर को एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के लेटर वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सिमिलर ही क्वेश्चन होते हैं, कैसे लॉजिक लगाया जाना है वही सेम वैसा ही तरीका है। थोड़े से पैटर्न कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तरीके कभी कभी इलॉजिकल ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इलॉजिकल पैटर्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना, लेकिन मैक्सिमम वैसे ही है लगभग भाई, है ना, सब कुछ सेम है। तो आओ क्वेश्चन से शुरू करें। अब क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि क्या क्या होना चाहिए। ए से जेड तक का तो प्लेस वैल्यू याद होना कंपलसरी है ना भाई। ए टू जेड प्लेस वैल्यू याद होना कंपलसरी है, इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू याद होना वो भी कंपलसरी है। और भाई है ना क्या क्या याद होना और जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन दिया है ना भाई, एम एन का संबंध क्या, तो यही चीज हमें देखनी है, यही चीज यहां पकड़नी है, समझनी है कि ए बी का जो संबंध जेड वाई से है वही सेम संबंध एम एन का किसके साथ होगा, एम और एन का संबंध किसके साथ होगा, ठीक है, किसके साथ होगा। अब ऑप्शन अगर हम लिखते मेरे भाई, समझ रहा है ना, ऑप्शन अगर हम लिखते तो भाई हमने लिखा पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, है ना, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जब हमने लिखा ये ऑप्शन हमने लिख दिया भाई, क्या लिखा, पहला ऑप्शन एनएम है, दूसरा एल और के, तीसरा कांड से, चौथा पहला या दूसरा, पहला या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। मुझे पता था, हाँ मुझे पता था यही आंसर आने वाला। एनालॉजी हाँ आसान है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में जिस तरह दिया होता है उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग आसान आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है ए का अपोजिट जेड दे रहे हैं, बी का अपोजिट वाई दे रहे हैं, तो अगर अपोजिट ढूंढे तो एम का एन है, एन का एम है, ये सही है ना भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन ए से अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ तो अपोजिट था, ए से हमने देखा -1 करते भाई ना, 27 -1 और बी से -3 करते तो भी भाई काम चलेगा। तो -1 किया तो क्या आएगा, एल आएगा, -3 किया तो क्या आएगा भाई, क्या ये भी तो आंसर सही हो सकता है, क्यों भाई एल के भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया वही सेम लॉजिक यहाँ पे, जब दोनों ही क्या ये भी सही ये भी सही, तो क्या आंसर। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है ना, ऑप्शन के हिसाब से, कांट से, अगर यहाँ ऑप्शन कोई और दिया होता तो हम कांट से लगाते, लेकिन पहला या दूसरा क्या लगेगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, समझे मेरे भाई, या तो पहला ऑप्शन सही होगा या दूसरा ऑप्शन, इन्हीं दोनों में से दोनों लगना, ठीक है दोनों भाई। अगर ये ऑप्शन चौथा कोई और दिया होता तो कांट से लगा, ठीक, कोई और दिया होता तो क्या पता कोई और लॉजिक होता। यहाँ पे हमें उसी हिसाब से भैया चेक करना है, जैसे ऑप्शन दिया हो या लॉजिक के हिसाब से। समझ आया कुछ, ये बताओ, समझ आया। वैसे तो आसान है लेकिन फिर भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है भाई, लेकिन ध्यान देना जरूरी है, क्लियर है। हाँ ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो चलो सीधे क्वेश्चन से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब गेन को ये लिखा जा रहा है, एक को ये लिखा जा रहा है, के को क्या लिखा जाएगा, तो यही सेम भैया भाई, एच बी के टी, ठीक है, ए सी एच ई बी डी जे और जी। तो भैया इनके बीच लॉजिक ढूंढने के लिए दोनों जगह लॉजिक क्या होना चाहिए, सिमिलर लॉजिक होना चाहिए, इसीलिए तो नाम दिया गया एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी मतलब सिमिलर होना चाहिए दोनों। तो यहाँ पे अगर देखिए प्लेस वैल्यू रखें तो 7 है ना भाई, 1 9 14, यहाँ 8 2 11 और 16, तो 7 से 1 + 1, 1 से 2 + 1, 9 से 11 + 2 और भाई 14 से 16 + 2, यही तो है। तो यहाँ चेक करो, अब यहाँ तो हमने पूरा कर लिया, 1 से 2 बी हो गया, 3 से 4 हो गया, 8 से 2 10 हो गया, 5 2 7 हो गया, सिमिलर लॉजिक है, यहाँ भी अप्लाई कर दो। +1 है ना भाई, +2 एंड +2। तो ऑप्शन देखिए, सी के बाद डी सभी जगह है, ए के बाद बी भैया सभी जगह, 11 2 13 होगा, एम आएगा, एन नहीं तो दो ऑप्शन ये गए, और 5 2 7 होगा तो ये भी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा, ए नहीं। अब ए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई सारे के सारे ऑप्शन सिमिलर। अब वो क्या करें जल्दबाजी में, है ना, डी बी एम आ गया बस, आगे क्यों चेक करें। उनका मानना ये है कि अगला तो लेटर बदल ही नहीं सकता, लेकिन मेरे भाई बदल गया ना, तो ए जितने ऑप्शन आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो भाई, समझो थोड़ा सा भाई, सारे के सारे ऑप्शन सेम है मानता हूं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा, बिना ध्यान के नहीं होगा ना। यहाँ पे वो काम नहीं चल पाएगा ना जो भाई खट्टा मीठा में अब भी सही करके देता है, ऐसा चल पाएगा क्या, वहां तो कोई नहीं बताएगा ना कि क्या भाई आंसर लगाया आगे बढ़ गए, है ना, वहां तो ये नहीं चलेगा अब भी सही करके देता है भाई, ऐसा नहीं चल पाएगा, वहां पे गलती होने की संभावना नहीं, समझे, संभावना नहीं मतलब क्लियर करना ही नहीं है। लास्ट में एच आ रहा है, अच्छा जी, 5 और 2 5 और 2 5 और +2 करते हैं तो 7 आता है, और 7 पे जी आता है, तो भैया ऑप्शन
सी, ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है पिंकी जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, लास्ट से करोगे तो जल्दी होगा, बिल्कुल भाई, लास्ट से करेंगे तो जल्दी होगा, लेकिन हम एक पैटर्न ऐसा फॉलो करें जो हम रेगुलर कर पाए। मेरा ऐसा सिखाना है कि कोई भी चीज ऐसी दिमाग में सेट होना, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपका गाड़ी चलाना, जैसे अपने घर का रास्ता ना भूलना, जैसे खाना रखा हो, है ना, तो भाई हाथ का अपनी जगह पे जाना हुआ अंधेरा हो चाहे उजाला, तो भैया मेरा बराबर करने को, तो ये हैबिट बन जाती है, ठीक है। अब एक्यूज को भाई क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा है UCCASDE, ये दिया, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ लॉजिक चेक करें पहले, अगर देखो सारे लेटर सेम है, यू इधर है, सी ए है या ये है, या फिर चेंज ही नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, देख लेंगे बाद में। ये भी भाई ठीक है, ये भी भाई, और डी और ई। चलो आगे देखिए, अगर फैक्ट्री में FACT, तो भाई TCAF, ठीक है हो गया, पहले 4 लेटर्स जो है भाई रिवर्स ऑर्डर में लिख गए, फिर ओ अपनी जगह RY को चेंज कर दिया। तो डायनेमिक में भी तो यही करेंगे, डायनेमिक में भी तो यही करेंगे, ANYD, A Y से नहीं होगा, D से भी नहीं शुरू होगा, तो बचा क्या भाई, ऑप्शंस के साथ चलना जब शुरू कर दोगे, मतलब स्मार्ट वर्क जब आप करने लगेंगे, तो आपके लिए उतना ही आसान होता चला जाएगा। जब ऑप्शन अलग अलग दिए तब तो भाई बेहद आसान हो गया, है ना, बेहद आसान हो गया। यही है भाई, यही है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं भाई, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर्स में वेरिएशन बहुत है, तो नंबर वाले भी क्वेश्चन करेंगे, चिंता क्यों कर, सब करेंगे, ठीक है। आओ भाई लैंप को देखा जाए, लैंप को देखा जाए तो RQGT, प्लेस वैल्यू 12, 1, 13, 16, 18, 17, 7 और 20। तो भाई 16, 4, 20, 13, 4 नहीं भाई, 13 माइनस हो सकता है, 1 से 17 ये भी नहीं बन रहा, तो भाई कुछ क्रॉस के साथ चला जाए, +2, ठीक है। 13, 4, 17 +4, ठीक है। 1 से 7 +6, ठीक है। 12 से 8 +8, भैया 2, 4, 6, 8। आगे देखेंगे तो भैया ई 5, 2, 7 आएगा, 13, 4, 17 आएगा, 1 और 6, 7 आएगा, 7 और 8 जोड़ोगे तो 15 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 15 आएगा। आप समझो, यहाँ जो लॉजिक दिया गया है वही सेकंड वाले में अप्लाई करना है, JGAME, यही तो। यहाँ देखो +2 करें तो भाई क्या आएगा, G आएगा। M +4 किया, 13, 4, 17, 1 और +6 किया तो भैया क्या आएगा, 7 आएगा, और G 7 और 8 ऐड करोगे तो O आएगा। यही तो आ रहा है, तो गोट में भी यही है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट का मतलब यही है ना भाई, ठीक, बकरी का होगा भैया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आप हैं वो भाई। T के साथ +2 करोगे V आएगा, A के साथ +4 करोगे 5 आएगा। V और E कहीं दिया है क्या, ऑप्शन देखो, V और E कहां दिया है, ऑप्शन C दिया हुआ है, क्यों भटकना, बाकी सब तो गलत है। 15 और 6 21, U 7 और 8 15, है ना भाई, 15 7 21, VEU 0, ऑप्शन C करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक काम करना, क्विज तो लगाना ही लगाना, साथ में घर जाकर के ना इसके कम से कम 100-150 क्वेश्चन आज ही लगा डालो, समझ रहे हो, मतलब एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के लेटर से संबंधित 100-150 क्वेश्चन अगर आप आज लगा डालते हैं तो मतलब फिर बाद में इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है कभी, ठीक है। क्या दिया, मास्टर, ए मास्टर, ई का करा रहे हो, है ना, मास्टर का पढ़ा रहे हो, तो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं क्या भैया, TSAMRE, लेटर सेम है क्या भाई, इतना तो आपको पता ही चल गया है, लेटर सेम है तो लेटर्स के साथ देखें, R और E, ठीक है भाई, T है, S है, A है, M है, यहाँ देखिए भाई पहले 4 LIMS, ठीक है, और SE, ठीक है, फिर आगे देखिए MILFYS, ये तो बनेगा MILFYS, YS है क्या, नहीं है, ऑप्शन सी। क्या बात है भाई, सारे के सारे ऑप्शन सी चल रहे हैं आज, सारे के सारे ऑप्शन सी चल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है ना, ऑप्शन सी को बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अमन, प्रीति, प्रियंका, देव, ऋषि, प्रमोद, वायरल, एकता, सिद्धार्थ, विशाल, अमन, सौम्या, स्नेहा, आदर्श, भाई सभी का आंसर गजब बैठा दिया, बताइए आंसर करने के लिए देखिए कंप्लीट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई। ड्यून को अगर चेक करें तो भाई मेरे 4 लेटर यहाँ हैं, 2, 4, 6, 8 यहाँ है, मतलब एक लेटर के लिए 2 लेटर ना भाई। कोई भी बुक ले लो जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा हो बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख ही रहे हो, कॉन्सेप्ट के लिए अलग से आपको बुक चाहिए भी नहीं, आपको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो जहाँ जो मिल जाए उठा लो, प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है ना। एक किताब को 2-2 बार लगा डालो, 3-3 बार लगा डालो, 4-4 बार, उसके बाद दूसरी किताब उठाओ, ठीक है। ये भी सी आ रहा है, अरे मेरा भाई ये का हो रहा है ना, ई का हो रहा है, अगर सी आ रहा है तब तो भाई कुछ तो काम है। ओहो वैल्यू क्या दिया है, BG SXLQCH, तो अगर हम देखें प्लेस वैल्यू रखें, क्या है भाई, प्लेस वैल्यू 4 है, 21, 14 और 5, ठीक है भाई, 2, 7, 19, 24, 12, 17, 3 और 8, यही तो है। 4 से -2 + 3, -2, यहाँ -2 है और +3 है, ठीक है। यहाँ -2 और भाई क्या है, +3 है, ठीक है। यहाँ -2 + 3, यहाँ पे -2 और +3, यही तो चला। तो आगे नीट में देखिए भाई, n -2 12 +3 भैया 17, +3 17 हो गया, तो आगे भी वही होगा के -2 करोगे तो 11 -2 9, ए भैया सही बोल रहे थे भाई, ऑप्शन तो सी ही आ रहा है। ये क्या हो रहा है, कब बदलेगा ये, कब बदलेगा ये चलन जो चलता चला आ रहा है 5 क्वेश्चन तक। आओ आगे देखते हैं क्या यहाँ बदल रहा है, आगे क्या हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है यहाँ, बताओ। TACKLE, 1 से 3 +2,
3 से 3 कोई चेंज नहीं, 11 से +2, फिर भाई कोई चेंज नहीं, फिर +2 मतलब 0 0 0 0 और 7, तो 20 से 20 कोई चेंज नहीं, 1 से 3 +2, 3 से 3 कोई चेंज नहीं, 11 से +2, फिर भाई कोई चेंज नहीं, फिर +2 मतलब 0 0 0 0 +2 0 +2 अल्टरनेट चल रहा है। जे में ठीक है 0 a +2 c आ गया, फिर भाई आगे c सेम है, फिर k +2 m आ गया, तो नेपच्यून में भाई देखिए अगर n +0 तो n ही आएगा, ऑप्शन a और b तो कट गया, एलिमिनेट हो गया। दो बचे तो दो पे भाई e +2 करोगे तो f नहीं आएगा, आएगा क्या g, और इस बार ऑप्शन हुआ चेंज, क्या हुआ ऑप्शन डी, कोई b दे रहा है ना, ऑप्शन हाँ ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, DBF O A C E मतलब -1 -1 -1 क्या चल रहा भाई, -1 -1 -1, N से M -1, P से O -1, R से Q -1, आगे V -1 -1 -1 V माइनस 1 करोगे U आएगा तो T और W चला गया भाई U, X माइनस W आएगा V नहीं, ऑप्शन C अगेन। ओ भाई मेरे क्या हो रखा है, ये क्या हो गया है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ तो आसान था, ये क्या हो रहा, अब सीधे ऑप्शन सी लगा दे कहा है ना, क्या है भाई, थ्रो थ्रो क्या है, थ्रो ROW भाई X PSIU 20 8 18 15 और 23, ठीक है, 24 16 19 9 और 21, ये है भाई। भैया दे दी है आलोक सिंह, देख लो भाई, अपलोड हो गई होगी आज तो, ठीक है। चल अब भाई क्या दिया हुआ, 20 से 24 से +4 है, 8 से 16 +8 है, 18 से 19 1 ना भैया ना, ई ना होगा, ई ना चॉल्व भाई मेरे, जब फॉरवर्ड नहीं तो क्रॉस चेक करते हैं, ई भैया 23 से 24 15 से 16 18 से 19 8 से 9 और 20 से 21 यानी कि +1, यानी कि +1, तो क्विक से चेक करें, क्विक भाई क्यू आर हो गया भैया, क्रॉस चलाना, यू वी हो गया, आई जे सी डी, ये बिल्कुल ठीक है, एल और एल के बाद क्या एम, तो एम यहाँ एन हटाओ, फिर भाई आई के बाद जे एल नहीं होगा, के भी नहीं होगा, जे होगा, ऑप्शन बी चेंज हो गया भाई, ऑप्शन बी करेक्ट है और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ओएस सागर है, युवराज है, समीर है, अमन है, जन्नत, राकेश, नेहा, धीरज, संदीप है ना, कविता, प्रीति, गायत्री, सभी लोगों का आंसर सही है, सभी लोगों का सही है। बनाते चलो इसी तरह से, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कुछ अलग अलग टाइप के हैं, थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। कई बार ऐसा होता है जैसे अभी एक बच्चे लेकर सर जी मजा नहीं आ रहा, तो भाई कभी कभार, अब मजे का मतलब यहाँ कोई भाई डांस वगैरह तो चलेगा नहीं, पढ़ना ही है, मेहनत करनी है ना, तो समझना तो पड़ेगा, कोई कहानी भी नहीं है जो मैं सुना दूं आपको और ये भाई मजेदार, तो भैया क्या होगा REAS, मैं इसलिए सोचता हूँ कम से कम बातें हों ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट तरीके से बढ़िया से हो पाए, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ सकें, समझे। RS 18 से 19 पान 2 क्या हो रहा भाई, अब हम प्लेस वैल्यू लिखे या ना लिखे तो भी तो काम चल सकता है ना, 1 है 2 है 3 है और ये 4 है, 19 4 23, ठीक है भाई, एक A से B है, B से D है, R से U मतलब 3 है ना भाई, 3 15 से 19, तो ऐसे ही +1 +2 +3, तो +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 एंड +4, तो भैया 13 1 14 n है, l हटा दो, ऑप्शन देखो एलिमिनेट कैसे करना है, आपको एग्जाम में ये करना पड़ेगा, आप एग्जाम में करोगे, स्मार्ट वर्क है थोड़ा सा जल्दी, अब यहाँ पे चीजें आपको आ रही हैं, तो भाई 15 2 17 होगा, 16 नहीं होगा तो ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, दोनों हट गए, फिर से सी आ गया यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है ना भाई। ये वोकल को क्या लिखा जा रहा है, CVJHS है ना, तो भैया 22 फिर से 15 3 1 12, समझना 3 22 10 8 और 19, तो पहले तो लगा सेम है लेकिन सेम तो नहीं है भाई, 22 से 3 है तो 22 और 4 3 7 +7 है, ठीक है भाई, 15 और 7 22 है, ये भी ठीक है, 3 और 7 सही भैया, 7 ही चला गया, 1 और 7 बिल्कुल सही, 12 7 ये भी सही, तो दोनों भाई यही है। प्रूफ को देखें, 20 और 7 27 यानी कि ए होगा, है ना, ए होगा, ठीक है। फिर क्या दिया भाई, ओ के लिए वी और वी, ठीक है, 15 7 22 22, ठीक है, एम 6 और भैया एम हो गया, यहां से देखिए क्या है, 18 और 7 तो 25 होगा, चारों ऑप्शन सेम, चारों ऑप्शन सेम है, 20 और 7 27 ए आएगा, ठीक है, ए और 7 भाई 8 आएगा, ये भी सेम है, 7 और 7 14 होगा एन, भैया एक ऑप्शन हटा, पीछे से चलते तो जल्दी, लेकिन 5 और 7 12 होगा, तो भाई कौन सा होगा, ऑप्शन डी, क्या होगा, 12 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक। थोड़े क्वेश्चन है इसके जल्दी जल्दी लगा लूं, फिर हम लोग अगले टाइप पे पहुंचते हैं, है ना भाई, थोड़े से क्वेश्चन है इसके, भाई केटीएम लिखा है, PGN लिखा हुआ, तो ये इसका अपोजिट, टी का एम का भाई अपोजिट है ना, यहाँ अपोजिट है, तो ABC ZY W नहीं X, ZY X होगा, ऑप्शन सी होगा, ZY X ही तो होगा, कैसे अपोजिट लेटर्स है भाई, K का अपोजिट P होता है और T का G, O का N, सॉरी N का M का N, ठीक है, बाकी सब अपोजिट है, अपोजिट, ठीक, अपोजिट भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बनेगा, LOB, D+1 है, +2 है और यहाँ पे भाई क्या होगा, N ज्यादा हो रहा है ना, D है, Q है, N है, ठीक है, +2 चल रहा है, कैसे भाई, क्रॉस के साथ है ना, यहाँ से ये और ये तो +2 ही तो है, आगे भी यही हो जाएगा, R 20 हो जाएगा, ये हो सकता है, G है, ठीक है, 8 और भाई 8 और 2 10 होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन CME तो भैया क्या हो रहा है, सिर्फ पोजीशन बदल रही है, M इधर, A इधर, C इधर, E सेम, तो भाई ALGA में अगर हम बदले, सेम पोजीशन बदले तो क्या भाई, G है ना, A
और एल और भाई ए अपनी जगह पे, तो GALA ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है भाई, डी विल बी द राइट आंसर, डी करेक्ट आंसर। एक और है और इसके बाद नंबर की ओर मूव करेंगे, इसके बाद नंबर की ओर हम लोग मूव करेंगे अगले टाइप पे, ताकि हम ये तो समझ गए भाई लेटर वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेटर वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ये बता, क्योंकि पहले भाई कोडिंग की कोडिंग जैसा ही है, टॉप लॉजिक ढूंढना है और अप्लाई करना है, लॉजिक ढूंढना है और अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, इसको क्या लिखा जरा, ZUPK क्या हो रहा भाई, अपोजिट लेटर, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट और ये भी अपोजिट, तो आगे बी का अपोजिट वाई है ना भाई, एक्स वाला हटाओ, जी का अपोजिट टी, तो भैया GYTOJ ऑप्शन डी विल बी द राइट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये था हम लोग का लेटर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें भाई अपोजिट भी आ सकता है, वैल्यू लिखते जाए, हाँ वैल्यू लिखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, जैसे 1 है, 6 है, 11 है, 16 है, 26, 21, 16 और 11, इन दोनों को ऐड करोगे 27 आएगा, या तो अपोजिट कर दो भाई, ऐड कर दोगे तो 27 आएगा या फिर अपोजिट आएगा, बात वही है ना भाई, क्योंकि अपोजिट लेटर्स का सम कितना होता है, 27 होता है। हाँ बिल्कुल भाई, उत्तर जी यही है, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी है। अब बढ़ते हैं नंबर की ओर, और नंबर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है ना भाई, नंबर में जो है वो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ एग्जैक्ट कोई लॉजिक नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही, क्योंकि आप सोचो कि ये कैसे आ गया, तो ये थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल है ना, जितना आसान था भाई लेटर वाला उतना ही कठिन है नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पे पहली चीज, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आपको समझ नहीं आ रहा ना भाई, लॉजिक नहीं मिल रहा, तो छोड़ देना, ईगो पे मत लेना कि कैसे, ठीक है, ईगो पे मत लेना कि कैसे नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो भले 5 मिनट खराब कर दूं, ऐसा नहीं करना, 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना इन क्वेश्चनों में, क्योंकि भाई मेरे 30 सेकंड से ज्यादा दोगे तो एग्जाम को खराब करोगे। नंबर से डर लगता है, नहीं नंबर से डर नहीं लगेगा, लगेगा और हम लोग बिल्कुल आसानी से लगाएंगे, ठीक है, रीजनिंग पे मेहनत करना पड़ता है, और अगर एक बार रीजनिंग आ गई, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, एक बार अगर रीजनिंग समझ आ गई ना तो फिर मजा ही मजा है, मजा ही मजा है भाई, ठीक है। आओ नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लिया यहाँ लिखा, अगर मैं लिखूं, चलो अच्छा इसी ऑप्शन पे बताओगे, पहले इसी पे बताइए क्या आंसर आएगा, 64 आएगा, सबके हिसाब से यही आता है, बिल्कुल बढ़िया, क्यों बढ़िया भाई, जहां दिया हुआ है कि एक से एक का संबंध 8 से है, एक का संबंध 8 से है, तो एक चीज हमें पता चल रही है कि भाई ये 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है, अब ये 2 का क्यूब है, यहां देखेंगे तो ये भी समझ में आ रहा है कि 3 का क्यूब है भाई, 27, ठीक है। अब यहां देखें ये 1 का स्क्वायर, तो क्योंकि यहां क्यूब है तो ये भी क्यूब होगा, और यहां पे 1 + 1 करके भाई क्यूब कर दिया गया, उसी तरह यहां अगर करते हैं, यहां करते हैं तो 3 + 1 का भी क्यूब कर सकते हैं, या फिर एक नंबर है आगे तो 4 का भी क्यूब, मतलब बात वही है भाई, आएगा तो 64 ही आएगा, तो 64 ही, अभी तो ये तो ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल बढ़िया है ना, ये तो बिल्कुल बढ़िया है मेरे भाई, ठीक। अगर यही हम दूसरा क्वेश्चन लिखें, यहां तो समझ में आ गया होगा, यहां तो समझ में आ गया होगा, हमने दोनों नंबर्स का क्यूब दिया हुआ है, यहां पे भी क्यूब, चलो ठीक है, ठीक है जी मेरे भाई, ये क्लास चल रही है, प्रैक्टिस नहीं की टाइम लगा के आपके क्वेश्चन, तो आप आराम से कर लो भाई, जल्दी कर पा रहे हो तो क्या है। अगर मैंने लिखा तो जरा यहां आंसर बताओ क्या बनेगा, बिना ऑप्शन के तरह आंसर बताइए, यहां बिना ऑप्शन के आंसर बताओ तो भाई क्या बनेगा, बिना ऑप्शन आंसर बता सकते हैं भाई, यहां पे बताइए तो जरा, आओ देखा जाए, तो यहाँ पे देखो कई सारे लॉजिक लग सकते हैं, जैसे अगर हम देखें 1 है यहाँ पे, 1 + 1 करते तो भी तो हो सकता है, या फिर भाई 1 × 2 करते तो भी हो सकता है, यहाँ पे आंसर अब क्या क्या बनेंगे, 3 + 1 करेंगे भाई तो बनेगा 4 है ना, अगर हमने किया तो 3 प्लस है ना, 3 + 2 3 × 2 किया तो 6 बनेगा, या तो 4 या तो 6 भाई, या तो 4 या तो 6, क्या ये आंसर बन सकते हैं, है ना भाई, ये आंसर बन सकते हैं, या तो अब और, या तो अब और क्या, अगर इसका मान लो 1 का स्क्वायर करके +1 किया तो भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे भाई अगर स्क्वायर करते 3 का स्क्वायर + 1 करते तो 9 + 1 = 10, ये भी हो सकता है आंसर। यहाँ पे 1 का क्यूब करके +1 किया है तो ये भी तो हो सकता है, 3 का क्यूब +1 कर दे तो 27 और 1 भाई क्या हो जाएगा 28, तो आंसर यहाँ कोई भी बन सकता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक ही क्वेश्चन में कई सारे लॉजिक लगते हैं, एक ही क्वेश्चन में कई सारे लॉजिक लगते हैं, है ना, कई सारे लॉजिक लगते हैं। अब भाई क्या है, कोई भी आंसर, अब अगर और लॉजिक की बात करें तो यहाँ अगर हम करें 1 × 3 - 1 कर दे तो ये भी तो लग सकता है, यहाँ भाई 3 × 3 9 - 1 कर दिया तो 8, तो भाई कैसे भी आंसर कोई भी आ सकता है, बहुत सारे लॉजिक, ऐसा मैं फिक्स नहीं कह सकता कि 4 6 10 28 या 8 ही आए, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक हमारे कहां पे लिमिटेड हो जाते हैं, जब ऑप्शन दिया हो, क्या दिया हो, ऑप्शन दिया हो भाई, है ना, ऑप्शन दिया होगा तो हमारे लिए लिमिटेड हो जाएगा कि कैसे करना है, कुछ समझ में आएगा कि क्या ये हम बिना ऑप्शन के क्वेश्चन लगा सकते हैं, नहीं ना, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा भाई, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, जरा इन दो क्वेश्चन ऑप्शनों पे बताइए आंसर क्या होगा, और आंसर बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन पहले और दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पे अगर देखें तो क्या लॉजिक है, यहाँ पे अगर देखें तो क्या लॉजिक है, अलग लगाएंगे ना। अब देखो अगर किस वाले लॉजिक से हम आंसर देखें, इस वाले इस ऑप्शन से देखें तो भाई क्या है, 4 है, और ये हम तो कर सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो सकता है 8 का स्क्वायर हो सकता है भाई, ये मान लिया 3 का स्क्वायर है तो 2 + 6 करके 3 + 6 ऐड किया तो 6 का क्या हो जाएगा, 3 + 6 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 दिया, क्या नहीं दिया हुआ है ना भाई, ये वाला लॉजिक नहीं लगा। हमने फिर देखा, हमने देखा यहाँ पे 4 गुणे, हमने किया 4 × 16 तो भी 64, यहाँ 9 × 16 किया तो 16 × 64 भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ बनेगा क्या,
हाँ यहाँ पे 16 निमा 144 होता है क्या भाई? 16 निमा 144 तो ये बन जाएगा सेम सिमिलर लॉजिक पे, ठीक। तो ए वाला तो हमारा बन गया 144, ठीक। बी पे आए हम, जब बी पे आए तो भाई क्या है, बी वाले ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 2 का स्क्वायर है ये, है ना। अच्छा छोड़ो, मान लिया 4 है ना, और 4 की पावर 1 है और भाई यही 4 की पावर 3 है, ठीक है। 9 की पावर 1 है और 9 की पावर 3 है, तो कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। ये भी भाई सही हो सकता है। और भी इसमें कोई ऑप्शन सही हो सकता है क्या? 9 की स्क्वायर वाला तो नहीं होगा। 81 कैसे आएगा? 81 वाला जरा आंसर दे दो, है ना भाई। 4 9 64 नहीं है तो 81 कैसे आएगा इसका आंसर? नहीं, यहाँ पे 2 की पावर ये कर सकते थे, 2 की पावर में लिख सकते थे, 3 की पावर में लिख सकते थे। मतलब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर कैसा होगा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर कैसा होगा, है ना। इसी में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, मान लो ये दे दिया गया, चलिए अब ये जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, ये भी तो एग्जाम में देखे होंगे। हाँ, ऑप्शन कई सारे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन दिया होगा तो हम पाई लेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या कर सकते हैं? हाँ भाई, आ तो यहाँ बहुत कुछ सकता है मेरे भाई, आ तो यहाँ बहुत कुछ सकता है, ठीक है। अगर ऑप्शन हम लिखते तो 2 का ये 4 का भाई, 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब, ठीक है। 3 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो 125 कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं भाई, कई सारे आ सकते हैं ना। लेकिन हमको तो वो ढूंढना जो ऑप्शन में दिया हो आंसर, ठीक है। बस इसीलिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हमारे सामने, इस टाइप का भी तो आता है। अब यहाँ इनके बीच क्या लॉजिक लगाया जाए भाई? तो इनके बीच लॉजिक अगर हम देखें तो क्या लग सकता है? कोई आंसर दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें भाई, यहाँ से यहाँ देखें तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, है ना भाई, क्या हो गया? 25 तो 27, है ना, और गुणा 2 कर दिया तो 54 आ गया। यहाँ 6 36 36 और भाई देखा तो नहीं, 36 और 2 38 होना चाहिए। 7 7 49 प्लस 2 51, 51 गुणे 2 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? कितना? 102 सही हो सकता है। 14 सॉरी 4 4 का स्क्वायर करें 16 2 18, ठीक है। 18 दूनी 36 होना चाहिए, 39 गलत है। 8 है 64 और भैया यहाँ पे 66 होता, यहाँ भी चेंज होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी या सेकंड करेक्ट है। क्या समझ में आया ये बताओ? एक कमेंट लिखिए भाई फटाक से कमेंट बॉक्स में, क्या ये समझ में आया? क्लियर है? 7 51 102। तो क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे और ऑप्शन जैसे होंगे, हमें आंसर वैसा ही करना है, वैसा ही लॉजिक ढूंढना है। क्या ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग बताइए। वैसा आंसर, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन है अब आपके सामने। थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा अभी बहुत बहुत में बदल जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा अभी बहुत बदल जाएगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लो कल, ताकि हम लोग कंप्लीटली भाई अपने नंबर एनालॉजी को हम लोग कर सके। इस क्वेश्चन का होमवर्क है आपके लिए, घर से बनाइएगा। और कहाँ इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लो, है ना भाई। इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लो कल, ताकि हम लोग कंप्लीटली भाई अपने नंबर एनालॉजी को हम लोग कर सके।